तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे? तो आज हम लोग दूसरा टाइप और तीसरा टाइप संख्या पद्धति के देखेंगे। कल हम लोग ने सिंपल सीरीज का योग देखा था, आज हम लोग देखेंगे वर्गों का योग देखेंगे सीरीज में और घनों का योग देखेंगे सीरीज में, ठीक है नहीं? उसमें भी देखेंगे, तीनों टाइप पढ़ लेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सीरीज में देख लेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग देख लेंगे सीरीज में और विषम संख्याओं के वर्गों का योग देख लेंगे। उसके बाद पे देख लेंगे घनों में प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर घन में किसका योग देखेंगे हम लोग? सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, ठीक है नहीं? उन सबसे पहले आप सभी लोगों के काम देखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कल हम आपको पढ़ाई ही थी, सब लोगों को एक बार याद हो तो क्या, कि जब प्राकृतिक संख्या लिखी हो 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखी हो, n तक लिखी हो, तो उनके वर्गों के सूत्र क्या बच्चा पढ़ाए थे? ये तो पढ़ाए थे n+1 बटे में 2। उसके बाद बच्चा हम बताए थे अगर विषम संख्याओं में लिखा हो तो उनका जो बच्चा कितना होता है? n²। अगर सम संख्या में लिखा हो तो n+1। इसी प्रकार बच्चा अगर हमारा कभी दिया गया हो वर्गों में बच्चा योग दिया, बच्चा किसमें योग दिया गया हो? वर्गों में योग दिया गया हो, संख्याएं कैसी हमारी हो? प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो 1 का वर्ग दिया हो, प्लस में 2 का वर्ग दिया हो, प्लस में 3 का वर्ग दिया हो, प्लस में 4 का वर्ग दिया हो, प्लस में 5 का वर्ग दिया गया हो, तो कैसे सवाल चलेगा? तो लगाते हैं n/6 n+1 2n+1, ठीक है ना? रखना n को देखेंगे कितने संख्या तक कहा गया है, उस अनुसार n/6 कर लेंगे, फिर n+1 कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? 2n+1 करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद देखा जाए अगर कभी विषम संख्याओं में योग दिया है, क्या दिया है? विषम संख्याओं का वर्गों का योग दिया है, तो सबसे पहले हम ये बताए थे विषम संख्या निकालते कितनी होती है, ठीक है ना? उसी के बाद हम लोग क्या उस पर लगाएंगे? सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप 2n-1 देख लेना, ठीक है ना? इससे क्या निकाल लेना? n निकाल लेना। हमने कल ही बताया था जब भी विषम संख्याएं दी गई हो तो n निकालने के लिए क्या करते हैं? उसमें सदैव जैसे 15 लिखा है तो मैंने बताया था 1 जोड़ के बटे क्या कर लेते हैं? 2। तो क्या मिल जाते हैं? कितनी विषम संख्याएं हैं? तो उसी के अनुसार ये बच्चा फॉर्मेट हमारा है क्या नहीं? आप इसमें से क्या निकाल लें? कितनी विषम संख्याएं हैं, उसी के आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे? फिर सूत्र लगा देंगे n/3 2n+1 एक ब्रैकेट में और 2n-1 एक ब्रैकेट, ठीक है ना? उसके बाद बच्चा हम देखते हैं अगर कभी सम संख्याओं का दिया हो, क्या दिया हो कभी? सम संख्याओं का, तो बच्चा जो यहाँ पे लिखा होता है उससे क्या निकाल लेंगे? लास्ट वाले से संख्या निकाल लेंगे, कितनी सम संख्याएं हैं, उसी के आधार से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? n। तो इसमें बच्चा जितना आखिरी वाला दिया हो हमने बताया, इसमें क्या करते थे? 200 भाग कर लेते थे, तो क्या मिल जाती थी? कितनी सम संख्या हमारी है? पदों की संख्या मिल जाती थी। पदों की संख्या मिल जाए और सूत्र लगा देना, क्या लगा देना? 2n/3 एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, ठीक है ना? इसके बाद बच्चा हमारा आता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या चाहता है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगर प्राकृतिक संख्या बच्चा घन का योग कहा गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का घन, है ना? प्लस डॉट 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 इसी प्रकार दिया रहेगा, तो बच्चा जो फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, या n² n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। इसे बच्चा लिखने का तरीका और होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बच्चा एक ब्रैकेट में और n+1 बटे 2 बच्चा, इसके क्या पूरे का होल स्क्वायर। तो जब बच्चे इसको ओपन करो तो ये क्या आता है? n² n+1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर बटे में 4। तो चाहे आप बच्चा ऐसे ही लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों से होता है, ठीक है ना? अगर कभी कभार क्या कहा जाता है? विषम संख्या बच्चा देता है, ठीक है ना? और वर्गों का योग करता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पदों की संख्या निकाल लेंगे। आप बताएं कैसे निकालते हैं विषम संख्याओं में? सिंपल निकाल लेंगे, तो n मिल जाएगा बच्चा। जब n मिल जाएगा फार्मूला क्या होता है? सिंपल बच्चा फार्मूला होता है n² ब्रैकेट में 2n² - 1। इसको बच्चा अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? अगर कभी सम संख्याओं का घनों का बच्चा दे देता है, ठीक है ना? पहला काम पदों की संख्या निकालना, लास्ट वाले को 2 से भाग कर देना है, n निकल आएगा। अब जितने बच्चा है क्या हो जाएगा? चौथा गौर करेंगे, फिर सूत्र क्या लगा देंगे? 2n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। इससे बच्चा क्या निकल आएगा? घनों का योग निकल आएगा, ठीक है ना? अब जैसे देखो, जैसे यहाँ हम मान लो हम 3 संख्या ले लिए, क्या ले लिए? देखो 3 1 2 3 ले लिए। अब 2 का क्यूब कितना होता है? पता ही 8 होता है। 4 क्यूब बचा कितना होता है? 64 होता है, पता ही है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये तो लिख के जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगे, क्या चलेगा? बहुत ही टाइम लगे। एक बार देख लेते हैं, देखो 6 4 10 10 60 18 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 बच्चे 288। अब इसको अगर हम डायरेक्ट सूत्र पे रख देंगे
तुरंत सर जाएगा। कितनी संख्या थी, 1 2 3 थी कि नहीं, 4 थे, 3 संख्या तो क्या लगेगा हमारा 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखना ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 3 प्लस में 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 2 4 का स्क्वायर 16 है ना, देखो 16 में 144, 144 गुना 288, ठीक है नहीं। तो इतना जितना लंबा हमको घन करके योग करना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या था हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर विषम में कह जाता है तो आप पहले क्या करोगे, ढेर सारा घन निकालोगे फिर जोड़ोगे, इससे अच्छा क्या लगा देंगे सिंपल सा फार्मूला कौन सा, n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस का 1, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सबके बच्चा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हम लोग आगे बढ़े, देखो तो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते, ठीक है नहीं। पहले आप लोग सॉल्व करना फिर बताते। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपके सामने ये, तो वो सवाल क्या कहता है हम पढ़ दे रहे हैं एक बार ध्यान से लो। कह रहा दो संख्याओं के घनों का अंतर, किसका कह रहा है घनों का अंतर। तो कितना हमसे कहा गया है 999, कितना हमसे कहा गया है, ये है 999 है। कह रहा है संख्याएं कितनी हुई हमारे को, संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कितना देखो कह रहा है हमको 3:4 के अनुपात में है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, क्या पूछा गया है छोटी संख्या का वर्ग। अब देखो जब भी हम लेंगे तो हमें पता संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 3 4। तो अगर हम इसमें कोई संख्या मासा मान ले, कितना मासा मान ले x, तो संख्या कितनी हो जाएंगी 3x और 4x। अब भैया ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा 4x का क्यूब, मान क्या हो जाएगा ये 3x का क्यूब। ये बच्चा कहा गया है संख्याओं के घनों का अंतर, कितना देखो कहा गया है 999। अब देखो मासा मानने से क्या मिल गई हमको, डायरेक्ट संख्या मिल गई, ठीक है नहीं। अब देखो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब सबको पता है कितना होता है 64 होता है, 64x क्यूब बचा 3 कितना होता है 27, कितना हो जाएगा x क्यूब कितना मिल जाएगा 999। अब बच्चा 64 27 हटाओ कितना आ जाता है, तो 14 7 गए 7 और 5 से 2 गए तो 3, कितना मिल जाता है 37x क्यूब, कितना हो जाएगा 999। काट दे उड़िया देखा जाए सिंपली, तो 37 से करना हम 37 दूना 74, बच्चा कितना बच गया देखो, तो वो 74 तो घटा दो, 9 से 4 गए 5 है ना उड़िया, और 9 से 7 गए तो 2, देखा जाए तो 25 और 259 37 7 259, मतलब कितना बच्चा मिल गया x क्यूब बराबर 27। किसका क्यूब होता है ये 3 का, तो बच्चा x कितना मिल जाएगा 3 मिल गया कि नहीं मिल गया है। अब बच्चा अगर x 3 है तो छोटी संख्या हमारी यही तो है, कितना जाएगा 3 त्रिका 9, और पूछा क्या है छोटी संख्या का वर्ग। अगर बच्चा 3x कितना हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 होगा, तो 3 बच्चा अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 81। बस खत्म। सबके बच्चा बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे हो गया सिंपली सवाल हम लोग सॉल्व कर ले, ठीक है ना। ये तो पहला सवाल था, सीधे सा सवाल है 2019 का ना। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल, देखते हैं जो कैसे आता है। दूसरा सवाल ये लिखा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। अब देखो लगातार कह दिया है ना, लगातार मतलब क्या प्राकृतिक संख्या, और कितना देखो दे रखा है बराबर, आपको दे रखा है बराबर 12। बताओ सभी लोग लगा करके, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमने सूत्र लिखवाया है, भी बताया था क्या होता है n बराबर तो n/6 ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1। सबको अच्छा पता है कि नहीं है। अब देखो n कितना दे रखा है 12, 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13, या कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25, बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 5 15, 15 दूनी 30। लेकिन देखो 2 में 0 है ना, तो गड़बड़ हो गया मामला। हम लोग क्या करेंगे पूरा कर लेंगे। 13 दूनी 26, 26 पंचे तुम लोग को पता है कितना होता है 130, 0 हासिल 13, 26 दूना 52 और 52 13 65, कितना गुड़िया हो गया तो 650। कहाँ लिखा है, बस खत्म। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है।
सिंपल आपसे कह रखा है 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्गों को। अब अगर बढ़िया सूत्र हमको नहीं पता रहेगा तो हम एक एक संख्या लिखेंगे, उनका वर्ग लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सबको समझ में आ गया ना क्या? अब देखते हैं, देखो आगे सवाल, अगला सवाल देखो क्या कहता है हमसे। बच्चा सवाल कह रहा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। हे बच्चा सवाल देखो क्या कह रहा है हमसे, 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो एक देखो भैया, एक से नहीं कहा गया, इस बार कहाँ से कहा गया है, 5 से 14। तो हम लोग बच्चा इसमें देखो एक काम करेंगे, पहले आप 14 तक के घनों का बच्चा योग निकाल लेना। क्या तो निकाल लेना, 14 तक के घनों का योग। उससे बच्चा कहाँ तक का घटा देना, बच्चा 4 तक के घनों का योग घटा देना। समझ बच्चा कि नहीं गुड़िया है? मतलब क्या गुड़िया रख लेंगे, एक बार बच्चा रख लेंगे यहाँ पर n बराबर कितना गुड़िया देखेंगे 14, और बच्चा क्या रख लेंगे, n बराबर 4 रख लेंगे। अब बच्चा दोनों को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। घन का योग बच्चा सूत्र मैंने क्या पढ़ाया, देखो भी आप भी हमने बच्चा पढ़ाया था, n देखा जाए तो बच्चा ने पढ़ाया है n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब गुड़िया देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 14, 14 1 15 बटे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, कर दोगे माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 4, बच्चा 4 से 1 अधिक 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चा देखो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ध्यान देखो तो 2 1 9 2 7 2 1 9 2 दूनी, अब कितना बच्चा देखो 15 7 105 का स्क्वायर। बच्चा यहाँ कितना बच्चा 5 दूनी 10 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर चाहे माइनस b स्क्वायर लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक बार a प्लस b तो 105 10 115, अब गुणा क्या 105 माइनस 10 95। अब इसका गुणा नहीं कर पाओगे तुम, सिंपली गुणा कर लो। क्या करेगा, लंबा स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 50, और जो हो जाएगा 5 50 25 के 5 हासिल 2। देखो सब में 5 आ रहा है, देख लो यहाँ 5 है वहाँ 5 है। अब गुड़िया केवल एक डिजिट गुड़िया अंतर है, अगर हम एक डिजिट प्राप्त कर लेते तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 5 50 25 के 5 हासिल पे कितना हो जाएगा 2, 5 का 9 5 5 2 7 और 9 5 45 45 7 52, गुड़िया 2 आगे कि नहीं हो गया, आगे कितना आ जाएगा 109 25, बस गया हो जाएगा। हमें पेपर में बच्चा पूरा गुणा नहीं करना होता है, जहाँ तक बच्चा आंसर मैच कर जाए वहीं टिक करके निकल लेते हैं, ठीक है ना। पूरा गुणा करके कोई हम कक्षा 9 में तो पढ़ नहीं रहे कि 10 में पढ़ रहे हैं ना, कि पूरा सॉल्विंग करके दिखाएंगे, पूरा मान के स्ट्रक्चर से दिखाएंगे तभी नंबर मिलेगा। यहाँ हमें केवल ऑप्शन में टिक करना होता है ना, तो टाइम को बचाना होता है, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए बस जहाँ बढ़िया आंसर मैच कर जाए, जिस सबसे डिफरेंट हो जाए वहीं पर टिक करके निकाल लेते हैं। सबको बच्चा बात समझ में आगे कि नहीं आगे? अब आगे बढ़े हम लोग सवाल देखें। तो जब भी सवाल ऐसे दे दे 20 से दे दे, तो जहाँ तक गुड़िया पूरा पहले से आखिरी तक का निकाल लेंगे, फिर जहाँ तक बच्चा कहा उससे एक कम का वर्ग बच्चा योग निकाल करके उससे घटा देना है। अब इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब हो गया 1 से 14 तक का वर्ग ये है, और ये इसके मतलब क्या हो गया 1 से 4 तक का बच्चा वर्ग ये है। तो भैया 14 से 4 के कितना बचेगा 5 है, तो बच्चे है ना भैया 5 से 14 गुड़िया बच जाएगा वर्ग, हुए गुड़िया हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया है? अब देखते हैं जरा निश्चित सवाल सब लोग लगाएंगे, लगाते क्या करता है। तो बढ़िया सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, कितना जो कह रहा है 56 है, वर्गों का अंतर क्या कह रहा है 2 क्रमागत, क्या चलो सवाल कर रहा है, देखो सवाल कह रहा है 2 क्रमागत। अरे बच्चा 2 क्रमागत संख्या हम कैसे लिखते हैं, और भी क्या लिखना है विषम पूर्णांक। विषम बच्चा हमने बताया था, अगर बच्चा एक क्या रहेगा x + 2, बच्चा अगला कितना रहेगा x। बच्चा तो कह रहा है हमारा यह 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का कितना हमसे कह रहा है, हमसे 56 है। सबके बच्चे बात समझ में हमसे कितना कह रहा है, हमसे 56 है। तो कह रहा है दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो उड़िया हम सिंपली इसको चाहे तो ऑप्शन से ही लगा दे, सवाल लगाना ना पड़े। अब देखो उड़िया देखा जाए ये बड़ा है, इसी को 4 वर्ग घटाओगे कितना उड़िया लिखा है 19, 19 के वर्ग कितना होता है 361, और उड़िया 17 के वर्ग कितना होता है देखा जाए तो 289। अब उड़िया 11 से 9 जाएगा, कभी 6 आएगा क्या, नहीं आएगा ना उड़िया, ये तो साफ साफ क्या हो गया है गलत।
आप इसको ट्राई कर लो, 5 का वर्ग 225, मान लो 13 का वर्ग कितना होता है 169, गुड़िया घटाओ जरा तो क्या 56 आएगा क्या? हाँ 56 आ जाएगा, बस यही सही जाएगा। ठीक है ना अच्छा, चाहे डायरेक्टली ऐसे लगा लो, अगर आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हो तो आप क्या करना चाहो, पूरा सूत्र से लगाओ। फिर कैसे अच्छा लगाओ देखो तो, लगवा देखो इसमें क्या लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बच्चा, एक ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा ये एक्स 2x प्लस कितना हो जाएगा 2, एक ब्रैकेट में घटेगा बच्चा एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, बच्चा कितना मिल जाएगा ये 56, तो 2 एकन्नम 2, 2 28 हम 56, कितना बचेगा 2x प्लस 2 बराबर में 28, गुड़िया ये भी घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2x बराबर कितना बच जाएगा 26, गुड़िया काटो 2 एकन्नम 2, 2 13 हम 26, गुड़िया अगर x वाला 13 तो कितना हो जाएगा 13 2 15। चाहे तो गुड़िया आप ऑप्शन ऐसे कर लो और चाहे गुड़िया आप सवाल सॉल्विंग ऐसे कर लो, दोनों चाहिए। ठीक है नहीं, सबको अच्छा बस समझ आएगा नहीं, हम कोशिश करेंगे जितना ऑप्शन कर लेंगे जल्दी लग जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसे गुड़िया करेंगे तब भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आ जाता है। अब सवाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखो क्या कहता है, किसका बच्चा योग कहा गया है, ये कह रहा है 21 स्क्वायर 22 23, मतलब क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों को निकालना है। कहाँ से निकालना है 21 से 30 तक का, तो हम एक काम क्या करेंगे, हम पहले 1 से कहाँ से निकाल लेंगे 30 तक का, और बच्चा उसे क्या करेंगे 1 से 20 तक का घटा देंगे, है ना। तो क्या n बराबर पहले कितना रख लेंगे बच्चा, एक बार इससे रख लेंगे कितना 30, और बच्चा एक बार इससे कितना रख लेंगे 20। आपको बच्चा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के सूत्र में सिखाया है, क्या उड़िया मैंने बताया है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए वर्ग सूत्र क्या होता है n/6, ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट में 2n+1। ठीक है ना, आप अप्लाई कर दीजिए। एक बार कितना रखेंगे 30, कितना हो जाएगा, ये घटाना होता है उड़िया, देखो घटाओ उड़िया, तो 30 उड़िया 30 में जोड़ो तो 31, 30 दूना 60 61, उड़िया बटे में 6, हमारे कितना कर देंगे यहाँ पर, तो 20 20 1 21, 20 दूना 40 1 41 बटे में 6। अब ये तुम सिंपली हल कर सकती हो। ठीक है, देखो कैसे हल करते हैं, 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, है ना भैया, ध्यान पे कर लो कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20, 3 सते 21, सिंपल हो गया देखा जाए तो, है ना। अब देखो गुणा कर लो, तो गुणा करना है बस केवल, अगर हम लोग गुणा करते कितना हो जाएगा 31 एकन्नम 31 के 1, और 31 छक्का देखा जाए तो होता है 186, है ना गुड़िया, 186 और 3 189। ठीक गुड़िया, या तो देखो कितना हो जाएगा गुड़िया, तो ये हो जाएगा 10 सते 70, है ना गुड़िया, 10 सते 70, बच्चा गुणा कर लेंगे 0, है ना गुड़िया, 7 एकन्नम 7, 7 चौके 28, बच्चा इसमें क्या करना सिंपली, देखो कितना हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 45, 5 40 4 44, 5 का नम 5 4 9, बच्चा कितना घटाना है 2 8 7 0, 5 से 5 गए तो 5, 12 से 15 7 गए तो 8, देखो किसके लास्ट में 85 लिखा है, बस खत्म। पूरा घटाना अनिवार्य हो रहा है गुड़िया, कि हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं पूरा सवाल लगा घटाएं। ठीक है ना, वैसे भी आप घटा लो, देख लो कितना बचेगा यहाँ पर, अब बच जाएगा 13, 13 से 8 गए तो 5, बच्चे कितना उड़िया देखो तो 8 से 2 गया तो 6, 65 85। ठीक, सबको अच्छा बात समझ में आया कि नहीं है, ऐसे बच्चा सवाल लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी से तो है नहीं उड़िया, बस भैया जो सूत्र हमारा था उसी को अप्लाई कर देंगे और बच्चा क्या लग सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब बच्चा देखते हैं, देखो हम नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। कौन संख्या लिखा है, सम संख्या लिखा है, सम संख्याओं के वर्गों का सूत्र क्या पढ़ा है मैंने भी, देखो क्या जो पढ़ाया उड़िया, देखो लोग, हाँ वर्गों के योग, लगाओ सवाल, देखो ट्राई करो सब लोग। सम संख्याओं के बच्चा वर्गों के सूत्र देखो पढ़ाया, देखो क्या पढ़ाया है, क्या बच्चा बताया सम संख्या बच्चा वर्गों को बताओ सूत्र क्या बच्चा ने पढ़ाया है बराबर, तो क्या जो पढ़ाया देखो उड़िया, देखो देखो एक ब्रैकेट में n प्लस 2n+1, यही सूत्र लिखाया है मैंने, n/6 है, 2n/3 है,
2n/3 होगा गुड़िया, यहाँ पर तुमने गलत बताया है, 2n/3 हो गया लिखा है, 2n/3 n+1 2n+1। अब सही गुड़िया, समझ में आया गुड़िया? तुम सूत्र लिखा है, एक बार सूत्र मैच कर लो, फिर सही लिखो, क्या हो जाता है 2n/3 n+1 ब्रैकेट में 2n+1। ठीक है गुड़िया, लगाओ सूत्र को, ट्राई करो। n कितना योग दिया गया गुड़िया? अब सबसे पहले गुड़िया हम n निकालेंगे। बच्चा n कितना हो जाएगा? 22 कहाँ है? 22 कहाँ पद गुड़िया? 22 में 2 से भाग करो, कितने पद हैं? 11 पद है। आप इनका मान कितना रखोगे? 11 रखोगे, नहीं कि तो मिस्टेक हो जाएगा भाई। कितना रखना, मान रखना है 11, आप रखो 11 गुड़िया। देखो कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 11 कितना हो जाएगा गुड़िया? देखो तो 11 + 1 12 और 11 दूना 22 1 23 बटे कितना कर देना गुड़िया? तो 3 3 का नाम 3 3 चौके 12। देखो गुड़ा कर लो, तो गुड़ा क्या है देखो तो 11 दूना 22 और 23 चौके तो 92। पूरा कर दो गुड़िया, 22 दूना 44 के 4 हासिल 4। देखो 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है ना गुड़िया? देखो तो 22 दूना 44 के 4 वह क्या जाएगा? 22 9 198 और +4 202 कितना जाएगा? 20। कितने लोगों को 20 24 आ जाए आंसर? अब समझ में आया कि नहीं आया है? सम संख्याओं में एक ध्यान देना होता है, सम और विषम संख्याओं में क्या? पदों की संख्या। बच्चों से यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है गुड़िया। पदों क्या मिस्टेक होता है? पदों की पद गुड़िया जितना लिखा होता उतना नहीं होता, उसका सम संख्याओं में आधा होता है। दूसरे पहले हम भाग कर लेंगे गुड़िया, इसीलिए कोई सीरीज लिखवाए थे उसमें सूत्र में ये लिखवाए थे 1 2 का स्क्वायर +4 स्क्वायर +6 स्क्वायर तो क्या लिखा है? +2n स्क्वायर लिखा था। क्या लिखा था? तो 2n में हम लोग n लेंगे केवल, इसलिए क्या कर लेंगे? इसमें हम 2 से भाग कर लेंगे। बात समझ गया? कितने बच्चा ये योग था? यस 11 का योग है, ठीक है नहीं? 11 पदों का योग है। भले 22 तक है 11 दूना 22, लेकिन हाई बच्चा किसका योग? तो 11 पदों, सम संख्याओं के प्रारंभ के 11 पदों का योग है। समझ में आया कि नहीं हो रहा है? इसको ध्यान रखना दिमाग में, बच्चे बहुत मिस्टेक इसमें करते हैं। पेपर में आप पहुंचते हैं हड़बड़ा में क्या करते हैं? तुरंत रखते हैं 22, खट्टे से आंसर 22 वाला आंसर लिखा होगा, ठीक है नोड़िया? और तुम खुशी से चली आओगे ना, थोड़ा सवाल लगा, गिला सवाल लगा करके। दो सवाल क्या कहता है? 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। सभी संख्याओं मतलब किसका कह दिया है? प्राकृतिक संख्याएं कहा गया। तो क्या हमसे कहा गया है? प्राकृतिक संख्याएं कहा गया है। प्राकृतिक संख्याओं सूत्र तुमको मैंने पढ़ाया ही गुड़िया। वर्गों की योग क्या होता है? मैंने पढ़ा रखा पहले ही, n+1 वैसे क्या पढ़ा रखा है? 2n+1 बटे में 6। अब गुड़िया स्टार्ट कहाँ से वो किया गया है? 3 से। तो शुरुआत के 2 संख्याएं गोल हैं। कौन गोल है? 1 और 2। तो आप 1 और 2 के वर्गों के योग घटा देना उसमें से। आप डायरेक्ट कितना निकाल लो? 1 से 18। 1 से बच्चा 18 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 18 + 1 19, 18 2 36 1 37। गुड़िया कितना हो जाएगा? बटे में 6। गुड़िया किसके घटा दोगे? 2 तक का वर्ग तो कितना हो जाएगा? देखा जाए 2 का 2 2 4 4 1 5। सिर्फ भैया 5 आ जाएगा, इसमें क्या झंझट पालना है ना भैया? अब भैया 6 का नाम 6 6 त्रिक 18। अब देखो भैया सबके आखिरी अंक अलग अलग हैं कि नहीं है? तो भैया हमने क्यों ना लगा दे क्या? अंतिम अंक का केवल 7 9 63 के 3 और 3 त्रिक का 9 9 से 5 गए तो कितना हो जाएगा? 21 0 4। अगर बच्चा सबका आखिरी अंक अलग है तो आप बच्चा केवल इकाई अंक का प्रयोग किया करिए, ठीक है नहीं? बाकी ना यूज करो, उसे वह तुरंत आ जाता है, ठीक है नहीं? क्या यूज किए? 7 9 63 3 त्रिक का 9 9 से 5 गए तो 4। कितना हो जाएगा? 21 0 4। आप जब हल करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल समझ में आ रहा है? आगे बढ़े देखो हम लोग। अब बच्चा देखते सवाल जरा ये वाला क्या सवाल कह रहा है? सवाल 1 से 10 तक दोनों शामिल, मतलब इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है, ठीक है नहीं? दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का योग बच्चा प्राकृतिक संख्याओं सूत्र मैंने क्या लिखाया है? ये बच्चा लिखाया मैंने n+1 बटे में 2 पूरे का स्क्वायर।
अब यह कितना हो जाएगा देखा जाए, यह का मान कितना हो जाएगा 1 से 10 तक में 10 ही संख्याएं तो होते हैं, कितना हो जाएगा यस 10 हो जाएगा, लगा लो क्या हो जाएगा 10 n+1, 10 में गुड़िया जोड़ दो 10 1 11 बटे में कितना गुड़िया 2 पूरे का स्क्वायर 2 का नम 2 2 25 10 11 25 55 55 का बच्चा क्या कर दो स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होता है 5 50 25 5 छक्का 30 30 25, बस खत्म। सबके बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। प्राकृतिक संख्याओं को बच्चा जब भी योग के घनों में सिंपल ऐसे लगा तो खत्म, समझ जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। बढ़िया सवाल है बच्चा, इसमें डबल देखो सीरीज दे रखा है बच्चा, सीरीज देखो डबल सीरीज है, एक बच्चा सीरीज ये दे रखा है और बच्चा बाद में एक सीरीज 2 सीरीज दे रखा है। कह रहा इसका बताओ मान। अब जरा हम यहाँ देखते हैं, एक बार हमें देखना 8 27 64 1000 से कुछ याद आ रहा है क्या? क्या हमको याद आ रहा है कि ये 2 का क्यूब है और ये क्या है ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। अच्छा इसमें क्या नहीं है, 1 का क्यूब नहीं है, मतलब हम 1 से 10 तक का घन का योग निकालेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक बच्चा, तो बच्चा 10 तक के घन का योग सूत्र कौन सा लगा दोगे, ये सूत्र लगाओगे n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, है ना गुड़िया। 1 घटा देना बाद में, ठीक गुड़िया। -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा गुड़िया, पहला गुड़िया आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बच्चा क्या देखो लिखा है 2 4 6 20, क्या लिखा है सम संख्याएं हैं, क्या कर रहे हैं सम संख्याओं का योग बताना है। कहाँ बताना है 2 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 2 दहम्मा 10 संख्याएं के नहीं गुड़िया। अब गुड़िया सम संख्याओं के वर्ग में सूत्र क्या पढ़ाया कर याद हो तो n+1, बस गुड़िया लगा डालो। इतने गुड़िया ये गुड़िया सूत्र में ये सूत्र गुड़िया लगा देना, इस वाले सूत्र में चाहे इसको लगा देना, बस खत्म है सब। और गुड़िया सबसे बड़ी बात आप केवल इकाई अंक देखना बस, क्योंकि सबका तो कोई इकाई अंक आंसर क्या है अलग है कि नहीं गुड़िया, बस तुरंत हो जाएगा देखा जाए तो। देखो गुड़िया चटक देते हैं, कितना हो जाएगा 10 + 1 11 बटे 2 स्क्वायर -1, कितना हो जाएगा देखा जाए तो ये भी हो जाएगा 10 1 11, है ना भैया। 2 का नाम 2 2 पंचे 10 11 बचे 55 55 का स्क्वायर कितना हो जाता है भैया देखा जाए तो 30 25 30 25 भैया कितना करा दोगे तो 1 भैया क्या जाएगा 30 24 गेर धम 110 भैया क्या जाएगा 0 4 रहेगा लास्ट में, बस खत्म। सही कि नहीं भैया, देखो तुम लोग खुड़िया लगा लेने कितना मुझे आंसर आया, तो मुझे आंसर आया होगा 31 34, सही कि नहीं सही। देखो हम केवल इकाई अंक देखे 0 4 के 4 बस, बाकी क्या था हमारा इकाई सबका अलग था, बस हो गया आंसर। सबके बच्चा बात समझ में आई कि नहीं आई। कभी कोई तो सवाल देखो पेपर में ऐसे ही आता है, ये देखो अभी हाल ही का सवाल है, कब का तो देखो ये 2024 NTPC सवाल है, सबको समझ में सवाल आया। अब हम लोग आगे बढ़े, देखो तो अब बच्चा देखते जरा नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है हमारा। अच्छा इस सवाल को देख के क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बच्चा देखो जब भी सवाल में पहला पद समान रहे और बच्चा घात दिया रहे, ठीक हो गया, आधार क्या समान है, घात बच्चा दे दिए बच्चा योग दे दिए, ठीक है नहीं। तो ये बच्चा जो सवाल है ये सवाल है गुणोत्तर श्रेणी। बच्चा कल तुमको जब पढ़ाए थे चाहे थे क्या जब पढ़ाए थे गुणोत्तर श्रेणी, ये बच्चा सवाल है गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है, गुणोत्तर श्रेणी का बच्चा योग का सवाल है। अब बच्चा देखो जब भी बच्चा सवाल ऐसे दिया रहे, बच्चा हमने बताया था पहला पद क्या कहलाता है बच्चा हमारा ए, इसका हो गया भाजक हमारा क्या कहला देगा देखा जाए तो आर कहला देता है। इसमें बच्चा सूत्र ने पढ़ाया था गुणोत्तर से बच्चा योग निकालना हो तो बच्चा ए ब्रैकेट बच्चा करते हैं r के पावर -1 बटे r -1। ऐसा कब करते हैं जब r का मान 1 से बड़ा हो। अब उड़िया देखो जरा यहाँ पर a कितना दिया गया है 3, उड़िया r कितना कहा गया देखो देखा जाए हमसे, तो r हमसे कहा गया 3 से भाग करो 3 3 का 9, 3 बच्चा r कहा गया है। n पदों की संख्या 1 पद 2 पद 3 पद 4 8 पद है गुड़िया, क्या उड़िया कर दोगे 8 - 1 बटे उड़िया कितना कर दोगे 3 - 1 बस खत्म। 3
उड़िया 3 घात क्या निकालना है 8, कितना होता 3 घात 8, तो ये भाई निकालना पड़ेगा आपको, तभी आंसर आ पाएगा, है ना उड़िया। और वैसे भी देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, देखा जाए तो एक भी हम लोग देख पा रहे हैं, देखो क्या जाए तो 3 से 1 गया तो 2, उड़िया 3 घटकर हम लोग 8 करते हैं, कितना जाएगा देखा जाए तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 243, है ना उड़िया। अगर हम लोग ट्राई कर लेते हैं वैसे तो इसको अगर तोड़ ले तो हमारा हो जाएगा ये 81 गुणे 81 माइनस का 1, थोड़ा हो जाएगा 81 गुणे 81 माइनस का 1। अब बच्चा गुणा करना जरा 81 गुणे 81, तो 1 के नाम 1, है ना बढ़िया, तो 1 अट्ठे 8, 8 का नाम 8, 8 8 16, 8 है 64, 1 65, उड़े क्या जाएगा -1, उड़े क्या जाएगा 3/2, है ना। कितना उड़े मिल जाएगा देखा जाए तो एक उड़िया 1 से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना उड़िया, कितना हो जाएगा 0, उड़िया हमें मिल जाएगा ये देखा जाए तो 3 गुणे 65, 60/2, जो काट दे तो 2, जो उड़िया यहाँ भी 0 है, यहाँ पे यहाँ हमको काटना पड़ेगा है ना, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 3 0 के 0, 3 8, ये उड़ जाएगा 98 40, कितना में हो जाएगा सर 98 40, भाई 3 0 के 0, 3 8 24, 2 अंक मैच करा ले उड़िया तुरंत टिक मार देंगे, है ना उड़िया। पूरा नहीं निकालते, पूरा निकालो क्या जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 त्रिक 9, कितना आंसर जाएगा 98 40, है ना उड़िया। थोड़ा सा बच्चा कैलकुलेशन इसमें रहता है, ठीक है ना, सिंपली से। अब देखो इसमें देखो देखा जाए तो इकाई में 3 में 0 थे, अगर उड़िया 1 में होता तो हम डायरेक्ट ही मार देते, ठीक है ना उड़िया। 3 में थे उड़िया, इसलिए हमको सवाल को सॉल्व करना पड़ा, ठीक है, 2 अंक तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर अब बच्चा आगे बढ़े, सवाल देखा जाए तो ये बच्चा किसका सवाल हमारा है, ये गुणोत्तर श्रेणी का योग का सवाल था, ठीक है ना। ये उड़िया देखो SSC फेज 12 में क्वेश्चन आया, 2024 का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है उड़िया। बढ़ा अच्छा सवाल आगे देखो तो अब बच्चा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप उड़िया हमारा है टाइप नंबर 3। आज 2 टाइप पढ़ाने वाले थे ना उड़िया। देखो टाइप नंबर 3 क्या कहता है, जब योग अंतर अवचक किस पर दिया गया हो, गुणा बच्चा आधारित प्रश्न हो, तब कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। देखो तो अब सबसे पहली बात बच्चा तुम लोग एक बात जान लो, देखो सब लोग एक पैटर्न बच्चा नोट कर लेना। अगर बच्चा कभी a प्लस बी का चाहे b का योग दे रखा है, कितना दे रखा है यस, और बच्चा दे रखा है a माइनस बी, कितना देखो दे रखा है अगर d, तो बच्चा हमसे पूछा जाता है कभी कभार आप a बताओ और क्या बताओ b, ध्यान सुनो देख जाओ। अगर a प्लस बी कितना दे रखा है यस, और बच्चा a माइनस बी क्या दे रखा है d, तो अगर हमें कभी a बच्चा निकालना तो बच्चा a होता है यस प्लस d बटे में 2, और बच्चा b कितना होता है बच्चा, ये होता है s माइनस d बटे में 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चा, ये पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको सिंपली देखना रहेगा तो एक निकालोगे दोनों के जोड़ का आधा, और बीच क्या निकालोगे दोनों का अंतर का आधा। अब भैया जिसमें माइनस होता है उसी का अंतर का आधा करते, ठीक है ना, समझ में ना गया। तो ये बच्चा पैटर्न हमको दिमाग में बैठा करके चलना है, ठीक है ना। अब आगे जैसे सवाल कहेंगे वैसे अनुसार पैटर्न आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। बढ़ा जो सवाल आगे देखो जाए तो ना। अब देखो सवाल देखते हैं हम लोग, गौर करते हैं। सवाल से पहले आता है क्या कहता है, तो सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो सवाल क्या कहता है। कह रहा दो संख्याओं का योग कितना देख रहा है हमको 25 है, मतलब हमें क्या दे रखा है a प्लस बी कितना हमारा कह रहा है हमसे 25 है। फिर कह रहा है आपसे गुणनफल कितना कह रहा है हमसे 144 है, मतलब हमसे कह रहा है a भी कितना 144 है। तो बच्चा कह रहा है दोनों संख्याओं में कितना अंतर है ये बताइए। अब आपको a और b पता है क्या, नहीं पता है, कुछ भी हमें नहीं पता है, पर हमें a प्लस बी पता कितना है 25 है, a b कितना 144। अगर हम 144 का फैक्टर कर दे कितना हो जाएगा 2, 72, 36, 18। अब वो तो सर्दी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझते, बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं। देखो तो अब किसके सम से 25 बनेगा ये देखना है बच्चा उड़िया हमको, बस केवल क्या उड़िया तो ये 2 से काटना था ना, 2 से काटे थे। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 25, बस खत्म। क्या बन गया उड़िया 16 और 9। अगर उड़िया 16 प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा 25। अगर आप 16 गुणे 9 करोगे कितना हो जाएगा 144, तो 16 से 9 गए तो
7 खत्म। गुड़िया है ये फास्ट मेथड है। क्या उड़िया ये फास्ट। अगर हम द्विघात समीकरण वाले रूल से हल करेंगे तब भी आंसर 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है वो लंबा, उसमें फैक्टर बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें उड़िया तुरंत गुणनखंड के बस सवाल फटाक से आंसर आ गया। सबके बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कितना उड़िया समझ आएगा इसका तो 7 हो जाएगा। 16 से 9 गए तो 7, 9 7 16। अब बच्चा देखते हैं सवाल जरा नेक्स्ट दो क्या कहता है। सवाल देखो क्या कहता है। कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना उन्हें देखा है हमको 14, मतलब क्या दे रखा है a + b 14। फिर क्या कहते हैं उनके बीच का अंतर, इसका मतलब क्या दे रखा है a - b कितना दे रखा हमको 4। कह रहा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमें a b ज्ञात करना है गुड़िया। तो हम a और b नहीं निकाल लेंगे। हमने बताया था बच्चा a क्या होता है दोनों के योग का आधा, 14 4 18 का आधा 9। अब बच्चा b क्या होता है दोनों के अंतर का आधा, 14 से 4 में कितना जाएगा 5, 9 बचे खत्म सर। 14 से 4 गए गुड़िया 10 और 10 का आधा 5। अरे भाई हमने बताया था अगर a निकालना है तो सूत्र क्या लिखवाए थे s + d/2। अब बच्चा b के लिए क्या लिखवाए थे s - d/2। तो 14 से 4 गए 10 और 10 का आधा 5 और 9 बचे, बस खत्म बच्चा सवाल। सबके बच्चा सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ये तो देखो सवाल दिल्ली पुलिस का है 2020 का, ठीक है ना। कितना समय सवाल लगाने में लगता है अगर बैठते तो, सवाल पढ़ते आराम से फिर भी आराम से लगाते तब भी 30-35 मिनट खत्म, ठीक है ना। अब बच्चा सवाल देखिए अगला क्या कहता देखो तो, देखो सवाल क्या कह रहा है, कितना बढ़िया सवाल देखो। ये एसएससी उपयोग सवाल क्या कह रहा है देखो तो, दो संख्याएं x और y उनका गुणनफल कितना दिख रहा है उनसे 27। कह रहा है जब x का गुणा y से करते हैं सर तो 27 आता है। कह रहा तो उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। आपको घन का योग निकालना है। पहली बात तो 27 गुणा अगर हम फैक्टर करते तो हमें क्या मालूम चलता है 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 का 9 3। हम कैसे भी उड़िया 27 निकालें क्या हो जाएगा 3 का गुणा करना पड़ेगा तभी 27 आएगा। मतलब उड़िया क्या हो जाता है 27 के लिए 9 × 3। हमसे कह रहा उनके घनों का योग। बच्चा 9 का घन कितना होता है आपको पढ़ाया गया है 732। बच्चा 3 घन कितना होता है 27, 9 7 16 के 6, किसमें आखिर में 6 लिखा 2 जगह है। अब ये जोड़ना पड़ेगा आपको फिर आगे 2 जगह, तो अब क्या करना पड़ेगा फिर आपको आगे जोड़ना पड़ेगा भाई। 9 7 16 के 6, 2 2 4 1 5 56, 756 गुड़ी। सिंपल कितना बड़ा आंसर जाएगा हमारा 756। बस कितने सेकंड का सवाल था ये, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है नहीं। जब इकाई अंक मैच कर जाए तुरंत 1 अंक आगे बढ़ लेना है, दहाई पे फिर मैच नहीं करेगा, सवाल हो सकते खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे देखने देखा बस 756 आंसर हो गया। सबके सामने सवाल है कि नहीं। अब बढ़े आगे देखो, अब देखते देखो नेक्स्ट सवाल आगे देखो, आगे सवाल क्या कहता है सब देखो सवाल। सब सवाल देखो एसएससी एमटीएस का सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का बच्चा योग कितना दे रखा है 77 है तथा उनका बच्चा अनुपात जो कर रखा है हमारा हो गया है 6:5। देखो हमसे कह रहा है बच्चा योग मतलब a + b कितना लोग हमसे कह रहा है 77। ध्यान सुन लोगे कह रहा उनका अनुपात a / b कितना लोग कह रहा है देखो 6:5। कह रहा उनका अंतर कितना है, क्या है उनका अंतर कितना है। देखो बच्चा जब भी बच्चा ऐसे निकालना हो a - b तुमको लोग शॉर्टकट सिखाते हैं। कितना हो जाएगा 6 5 11 भाग कर दो गुड़िया 70/11 70 कितना हो जाएगा 7। बस हो गया बोला बस आंसर हमारा हो गया। अब देखो कैसे हुआ देखो सर देखो ध्यान से अगर हम लोग देखो समझ देखो अगर बच्चा देखो हमें अनुपात दे रखा है तो बच्चा दोनों को योग दे रखा है। अगर हमें देखो a निकालने कह दे क्या कह दे हमको निकालने के लिए a, तब भी गुड़िया आप a कैसे निकालेंगे ध्यान देखो a कैसे निकालेंगे तो a गुड़िया कितना दे रखा है देखो 6 गुड़िया देखा है आप लिखोगे सिंपली 6 बच्चा करोगे गुणा कितना सा योग दे रखा है 70 आप बच्चा लिखोगे 70/11 11 27 77 7 छंग 42। अगर कभी आपको b निकालना होगा बच्चा b कितना देखो हमारा है 5 फिर आप वही लिखोगे 70/11 11 27 77 7 5 35 42 से 35 गए तो
ठीक है नहीं। अगर कभी आपको ए बी में कुछ काम करना हुआ तो आप ऐसे उड़िया निकाल के सिंपली काम कर सकते हो, ठीक है नहीं। फॉर्मेट उड़िया ये बनता है कि अगर कभी हमें ए प्लस बच्चा बी दे रखा है, क्या दे रखा है, यस दे रखा है, और बच्चा हमें ए बटा बी भी दे रखा है, क्या दे रखा है, एम बटे एन। अगर हमें ए निकालना हुआ तो उड़िया हम लिखेंगे एम, और बढ़िया करेंगे क्या बच्चा, हम यस बटे एम प्लस एन कर देंगे। अगर बच्चा हमें कभी बी निकालना, बच्चा क्या लिख देंगे, एन, बच्चा क्या कर देंगे, एस बटे एम प्लस एन कर देंगे, बी निकल आएगा। अगर कभी अंतर निकालना हुआ ए माइनस बी तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बेटा हम यस बटे एम प्लस एन कर देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। सबको समझ में आया क्या, ये तीनों फॉर्मेट देख लेना, ठीक है ना, आराम से सब लोग नोट कर लेना। अब बढ़ते हम लोग देखते हैं आगे सवाल, ठीक है नहीं। इसलिए तुम लोग बच्चा ध्यान रखना, यही बेस्ट फॉर्मेट है। अनुपात दिया रहे, ए निकालना रहे, बी निकालना रहे, ए बी का अंतर निकालना, ठीक है नहीं। क्योंकि कभी कभार सवाल ऐसे कहता है, पता क्या कहता है, ए का वर्ग बताओ, बड़ी संख्या का वर्ग बताओ, छोटी संख्या का वर्ग बताओ, तो आप कैसे करोगे, संख्या से निकाल लेना, फिर जो कहे उसको कर लेना, ठीक है नहीं। अंतर का देखो अंतर कर लेना, चाहे जो डायरेक्ट निकाल लेंगे, चाहे से निकाल के अंतर कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सब समझ आ गया है। अब बढ़े अच्छा देखो आगे, देखो सवाल क्या कहता है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना, देखो हमारा है 27। कह रहा है a प्लस बी कितना हमसे है 27 है। कह रहा है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। हम मान लिए यहाँ पर a क्या बच्चा है, b से बड़ा है, तो भैया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चा कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। अच्छा हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पता है, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इसको तुम लोग को समझाने के बना रहा होगा, क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 81। अच्छा देखा जाए तो ए प्लस बी दे रखा है कि नहीं रखा है, और उससे बच्चा भाग कर बच्चा ए माइनस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बच्चा कितनी बार जाएगा, 27 81। तो ए माइनस बी कितना आ गया, 3। ए प्लस बी कितना दे रखा है, 27। दोनों में से बड़ी संख्या क्या है बच्चा, प्लस वाला तो बड़ा होता है। और बच्चा हमने प्लस वाले निकालने के लिए क्या कहा है, दोनों के योग का आधा, 27 3 30, और 30 का आधा बस 15, आंसर मार दो, खत्म। सबके समझ में आया कि नहीं उड़िया, फिर से देख लो, a प्लस बी कितना दे रखा है 27, कह रहा है वर्गों का अंतर 81। फिर उड़िया सूत्र पता है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी 27 काटे कितनी बार में कट गया, 3 बार में, a माइनस बी कितना आ गया 3। कह रहा है बड़ी संख्या क्या होती है हमारी a, और कैसे निकालते हैं, दोनों का योग का आधा, खत्म हो गया सवाल। सबको समझ में आया कि नहीं उड़िया, बस इतने सवाल हम लोग ओवर कर देंगे, ठीक है नहीं। आगे बच्चा बढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ पे संख्या निकालने कहा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब देखते सवाल देखो क्या कहता हमसे, इसको तुम लोग लगाओ। अच्छा देखो अभी सवाल बताएं, देखो लगाओ सब लोग, तेजी से ट्राई करो। लगभग सेम सवाल है, फर्क इसमें क्या है, इसमें दोनों संख्या बतानी है। दोनों में अंतर सवाल में क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमको केवल बड़ी संख्या बतानी थी, यहाँ कह रहा कि आप दोनों बताइए, ठीक है नहीं, बड़ी बताइए और छोटी भी। अगर हम लोग सेटअप देखें तो सबका सेटअप क्या गुड़िया देखो अलग अलग, तो हम चाहे एक निकाल के टिक मार सकते हैं, है क्या नहीं, चाहे बड़ी निकाल के चाहे छोटी निकाल के तुरंत टिक हम लोग कर सकते हैं। अब सभी को पता उड़िया क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, मतलब उड़िया क्या कह दिया, सिंपल लिखा जाए तो a प्लस बी कितना कह दिया है 10। कह रहा उनके वर्गों का अंतर कितना उड़िया कह रहे हैं हमसे 60, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना उड़िया हमसे कह रहा देखो है तो 60 है, ठीक ना उड़िया। अब उड़िया यहाँ ध्यान देना उड़िया, ए हमने क्या ले लिया है, बी से बड़ा। अब उड़िया हमें पता है सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, और बच्चा क्या होता है ए माइनस बी, कितना उड़िया रहेगा तो 60। ये उड़िया पता है कितना में दे रखा है 10, है ना भैया, हाँ ठीक भैया जो भी आ गया है, क्या हो जाएगा a माइनस बी कितना हो जाएगा 60, तो 10 छक्का 60। अगर a माइनस बी 6 तो a कितना हो जाएगा, दोनों का योग का आधा, मतलब 10 6 16, 16 का आधा 8, और b कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर का आधा, 10 से गुणा कितना गए 6, 4 4 का आधा 2, कितना हो जाएगा 2 और 8, कहाँ लिखा है 6 4 कैसे हो गया। अगर गुड़िया 6 का वर्ग करो 36 और 4 का वर्ग करो 16, 36 और 16 गए तो 20, तुम्हारा तो ऑप्शन से गलत है। देखो
यहाँ देखो बढ़िया 8 का वर्ग 64 और 2 का वर्ग 4, 64 4 गए तो 60, वही तो लिखा था। इसको हम चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे भाई, तब भी आंसर आ जाता। दोनों संख्या निकालनी क्या निकालनी है? अगर ऑप्शन से करते 36 36 से 16 जाबे नहीं जाएगा तो 60 होबे नहीं करेगा, ये हो जाएगा गलत। ये हो जाता 64 - 4 कितना आता 60, ये हो जाता सही, बस खत्म। चाहे डायरेक्ट कर लेते, ऑप्शन से कर लेते, चाहे तो उसे लगा कर लेते, जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। ऑप्शन से करते तब भी उड़िया देख लेते, तब भी आंसर आ जाता। सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ा जा, देखो आगे। अब बच्चा सवाल देखें, देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। ये तुम लोग तुरंत कर लोगे। कह रहा दो संख्याओं का योग मतलब a + b कितना दे रखा देखो तो 33। कह रहा उनका अंतर a - b कितना दे रखा है 13। कह रहा बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? a ही तो होगी। कितना हो जाएगा 13 33 46, 46 का आधा, बस खत्म। कुछ है या नहीं? सिंपल क्या कर लेना, इसमें लगा दे रहा हूँ देखो तो 33 + 13/2 कर लेना, कितना आ जाएगा तो अच्छा, तब आपका आंसर आ जाएगा 23। सबके समझ में आया क्या ना यार? जब भी योग दे अंतर दे बड़ी संख्या निकालना हो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटी निकालना हो तो घटा के आधा कर दो। समझ में क्या ना क्या है? अब बच्चा आगे बढ़े देखो सवाल पे, ठीक है ना। देखो सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल तो क्या कहता है हमारा अगला। अब देखो सवाल समझो, देखो सवाल क्या कहता है। सवाल देखो क्या कहता है देखो तो 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग कितना करा देखो है 78। अगर देखो इसको सॉल्विंग तरीके से लगाए तो अगर हम मान ले छोटा क्या है x, तो बच्चा अगला कितना हो जाएगा x + 3। बच्चा अगला कितना हो जाएगा x + 6। बच्चा अगला कितना हो जाएगा x + 9। जब 3 के थे कि नहीं थे उड़िया सब देखो कितना हो जाएगा 78। उड़िया अगर जोड़ डाले 6 3 9 9 9 18। उड़िया अगर 18 घटा दो कितना बच जाएगा 60। उड़िया कितना हो जाएगा 1 2 3 4। उड़िया कितना जाएंगे 4x 4 का नाम 4 4 15 60। गुड़िया पूछा सबसे बड़ी से बड़ी, तो बड़ी कौन है x + 9 15 + 9 24। तो कितना आंसर हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा, बस खत्म। भाई बड़ी संख्या हमारी यही तो है x + 9। कितना हो जाएगा 15 + 9 अर्थात 24 हो जाएगी, बस खत्म सवाल, ठीक है नहीं। जब भी किसी के क्रमागत गुणजों को योग कहे, अगर छोटा x माने तो बच्चा उसके गुणजों को ही उसमें जोड़ते हुए बढ़ा जाता है। x + 3 फिर 3 बढ़ा देंगे 6 फिर 3 बढ़ा देंगे 9, ठीक है ना। ऐसे सिंपली कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे बच्चा बढ़े। अब देखते हैं देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो क्या कहता है, जरा कौन लगा पाएगा। देखो सवाल क्या कहता है, बट देखो हम बता देते हैं, एक सवाल को कराते हैं। देखो कह रहा दो संख्याओं का योग मतलब क्या दे रखा है a + b कितना कह दिया है। कह रहा उनके गुणनफल मतलब क्या हो जाए बच्चा, गुणनफल कह रहा है a × b कह रहा है, कितना हो जाएगा हमारा 60। कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उड़िया हो जाता है a का हो जाएगा 1/, बच्चा b का हो जाता है 1/। इसका योग निकाल बच्चा लासा लो, तो b का नाम b a का नाम a, क्या हो जाएगा a + b बटे में क्या हो जाएगा ab। अगर आप देखो तो a+ पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 40 बटा ab भी दे रखा है, कितना हो जाएगा तो 20 दूना 40 20 23 2 बटा। सबके समझ में आ जाके कितना समय सवाल लगाने में लगा है क्या नहीं। अब आप जब एक बार सवाल लगा लोगे तो आपको पता है अगर योग गुणनफल दिया गया हो और व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो योग बटे गुणनफल, बस सवाल खत्म। सबके तो समझ में आया सवाल है ना क्या है। अब बच्चा देखो बढ़ते हैं आगे। दो सवाल क्या कहता है, देखो सवाल क्या कहता है हमसे, दो संख्याओं का योग मतलब a + b दे रखा है कि दे रखा है, कितना देखो हमारा है 15। कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम बच्चा भी हमने बताया था क्या होता है a + b बटे ab, कितना दे रखा है देखो तो 3/10 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कह रहा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा a + b कितना दे रखा है, जरा रखो 15, क्या हो जाएगा ab कितना आ जाएगा 3/10,
3 कन्नम 3, 3 पचे 15, 10 पचे 10 पचे कितना हो जाएगा? तो ए बी कितना आ गया है? 50। अच्छा, जोड़ने पे 15 और गुणा करने 50 संख्याएं कब होंगी? 10 + 5, 10 + 5 15 और 10 पचे 50। आंसर क्या हो जाएगा? 5 कामा बस। सबके बच्चा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल गुड़िया हमें पता है। वैसे भी गुड़िया अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे इसका कितना हो जाएगा? 5 कन्नम 5, 5 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 5 15। तो वैसे बनता वैसे भी गुड़िया 5 और 10। ठीक है ना गुड़िया? चाहे तोड़ के कर लेते, चाहे गुड़िया ऐसे कैसे करके कर लेते। सही कि ना सही? अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल लगाते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। देखो लगाओ, सब लोग ट्राई करो। ठीक है नहीं? कहता है 3 संख्याओं का योग कितना? देखो हम तो कह रहा है 18। देखो हमें सवाल क्या कह रहा है? ये 3 संख्याओं का कितना हमारा है? 18 और उनके वर्गों के योग कितना? देखो हमको 36 है। क्या उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर क्या है? हमें दिया क्या? बताते देखो लगा। देखो हमें दिया गया है 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा? देखो 18। कह रहा उनके वर्गों का योग मतलब क्या बच्चा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो कितना देख रहे बराबर दे रखा है? हमको दे रखा है 36। कह रहा इनके घनों का योग, घन मतलब बढ़िया क्या? x³ y³ + z³। कह रहा घने के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर। गुड़िया इसके गुणनफल कर देंगे x y z बच्चा, उसके 3 का अंतर भी गुड़िया पूछा गया है। तो गुड़िया इसका एक सूत्र होता है किसका? x³ y³ + z³ का। बच्चा फार्मूला क्या होता है बच्चा? हम सूत्र बताते हैं गुड़िया। सूत्र होता है अलजेब्रा का x + y + z। बेटा ब्रैकेट में होता है x² + y² प्लस होता है जेड स्क्वायर, होता है माइनस में कॉमन कर लोगे तो एक्स वाई वाई जेड हो गया, प्लस में होता है जेड एक्स। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखो सूत्र में देखो हमें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, पर ये नहीं दे रखा है। देखा जाता है ना भैया, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, पर ये नहीं दे रखा है। ठीक है भैया। अगर देखा जाए तो इसका जो कितना दे रखा है 18, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 18 का गुणा जाएगा। 18 मतलब 2 और 9, तो ये भी 2 9 से सब 2 9 कट जा रहे हैं इससे। तो इसका गुणा वाला रूल खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्विंग से लगाएंगे। ठीक है ना गुड़िया? नहीं गुड़िया तो हम केवल सिंपली क्या करते हैं, गुणनफल वाला रूल लगा के सिंपली काट देते हैं। देखो अच्छा, अब देखा जाए तो हमें ये नहीं पता है ना बच्चा, देखा जाए तो गुड़िया देखो इसका देखो ध्यान समझा। देखो गुड़िया जो इसका जो सूत्र निकालने का तरीका होता है किसका? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। बच्चा वो ऐसे होता है, सुनो बच्चा सूत्र हो जाता है उसका, सब लोग गौर कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर गुड़िया होता है माइनस, ध्यान देना देखना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच्चा पूरे बटे में 2। ठीक है ना भैया? अब आप क्या करोगे बच्चा, तो आप इसका स्क्वायर आपको पता ही है कितना, देखो 18 भैया 18 स्क्वायर कितना होता है 324, मान कितना दे रखा हमको तो 36 बटे में कितना हो जाएगा 2, लगाओगे कितना देखो तो 14 से 6 गए तो 8, कितना बचेगा देखा जाए तो अब बच जाएगा 11, 11 से 3 गए तो फिर 8, बड़ा क्या बच जाएगा 2, 288 बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा 144। तो उड़िया अगर हम देखा तो कितना उड़िया दिया गया हमें 18, कितना हो जाएगा 36 माइनस 144। ठीक है, देखो रखो जरा कितना हो जाएगा तो 18 गुड़िया घटाओगे तो इधर से घटेगा, 14 से 6 गए तो 8, ठीक है ना गुड़िया? कितना हो जाएगा 13, 10 3 गए तो 10, किस में उड़िया जाएगा माइनस में 18 144। यहाँ भी लिखा है वहाँ भी लिखा है, आखिर को 4, यहाँ भी आखिर में 4 है और यहाँ भी 4 है। बाकी उनके आंसर ये दोनों तो नहीं होने वाले साफ है। अब देखो क्या हो जाएगा 18 44 4 गुड़िया बचे कितना से 4, तो गुड़िया यही सही है, बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे गलत। कितना उड़ जाएगा माइनस का 19 44। सबके बच्चा बात समझ में आई कि नहीं? इसमें बच्चा ये काम थोड़ा सा हमें करना पड़ता, ठीक है नहीं?
और बच्चा और भी तरीका है लगाने का, उसी विस्तार लग जाता। ठीक है नहीं, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चा बस यही तक हमारी आज क्लास रहती है, बाकी क्लास हम लोग कल थर्ड टाइप पढ़ेंगे। तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।